नहीं जानते हो तो बहुत ध्यान से सुन लो। अभी मैंने रिसेंटली एसआरसीसी के प्रोफेसर से बात किया, डेट शीट जो है आपका बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, मतलब इन द प्रोसेस है, रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। आज या कल में आपका डेट शीट आ जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको सीयूटी 2026 का काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए, ताकि आप लोग एक्चुअली एडमिशन प्रोसेस को सही से समझो। देखो मैं सही बोलता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग, इन्फ्लुएंसर लोग बोलते हैं ना प्रेफरेंस प्रेफरेंस, तो वो क्या होता है, कैसे आपको एक्चुअली आपका फॉर्म भरना होता है, किस तरीके से आप एडमिशन लेते हो। सीयूटी 2026 सिर्फ एक एग्जाम है, एक आपको मार्क्स देता है, तो उसके बेसिस पे कैसे एडमिशन होगा, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, बीएचयू हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, या फिर कोई और भी कॉलेजेस हो, सब के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। और अभी कुछ एडमिशन भी चल रहा है जिसका अदर देन सीयूटी भी एक्सेप्टेड है, तो उसका आप उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए बन जाती है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना है ना, तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। हाय गाइस, आई एम मयूर शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव टेकन प्लेसमेंट वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम, वर्कड एज सीनियर एसोसिएट एट डेलॉयट। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो हर एक स्किल कौन सा सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, सर्टिफिकेट कैसे लेना चाहिए, स्किल्स कौन सा कहाँ से मैटर करता है, वो सब चीज़ मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस चैनल में जुड़े हो ना, तो आपके साथ हाथ पकड़ के मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचाऊंगा, एसआरसीसी तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकूँ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता सकूँ कि कौन कौन सा। और बहुत सारी चीज़ ये बोल दूँ कि भैया अगर आप लोग ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है, क्योंकि मैं डेट बताऊंगा कि कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है आपका सर्टिफिकेट का, और क्या आपको एक्चुअली रिजर्वेशन मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को ना रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है एक्चुअल सर्टिफिकेट होने के बाद भी। तो बहुत ध्यान से सुनो और वीडियो एंड तक देखना चाहिए। ले चलता हूँ डायरेक्ट स्क्रीन पे। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल एडमिशन प्रोसेस बताया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और उसी के बेसिस पे सीयूटी 2026 का काउंसलिंग प्रोसेस कैसा रहने वाला है वो डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका पूरा डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी देता हूं मैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है कि आपका एकेडमिक सेशन किस तरीके से होने वाला है, पूरा समरी बताता हूं। सबसे पहले आप एग्जाम दोगे सीयूटी 2026 में, एग्जाम मई में दोगे। उसके बाद आता है खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और काफी सारी यूनिवर्सिटीज खुद अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है। जब तक आप उसको नहीं भरोगे, ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का DUCS AS होता है, उसको नहीं भरोगे तब तक आप एडमिशन प्रोसेस का पार्ट नहीं बन सकते हो। तो उसका बहुत ध्यान से रखना, मैं डेट बता दूंगा कब निकलेगा। दूसरा, आपको सब्जेक्ट मैपिंग करना है। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, जिसका वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपने जो क्लास 12 में सब्जेक्ट्स ऑप्ट किया था, आपका बोर्ड एग्जाम में जो दिख रहा होगा, वो सीयूटी में दिखना चाहिए। उसके बाद आता है मेन जो प्रेफरेंस फिलिंग होता है, प्रेफरेंस लिस्ट भरना होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर लोग बेचेंगे आपको, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा, एकदम ऑथेंटिकेटेड, एकदम अच्छे तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। अपने सीनियर से पूछ सकते हो यार, मैं हर एक चीज़ फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, बिल्कुल एमसीक्यू भी फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। आप अभी टेलीग्राम ग्रुप जो जाएगा ना, तो वो समझ आ जाएगा। फ्री एमसीक्यू, फ्री रिसोर्सेस, सब चीज़ फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग एक यंगर उज्ज्वल हो, या जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, इतना एंजाइटी है, नर्वसनेस है, आपको कंफ्यूजन है, तो वो सब चीज़ मैं आपके साथ इसीलिए फ्री में प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप लोग एक्चुअली प्रिपरेशन पे ध्यान दो और बाकी सारा चिंता मेरा रहेगा। तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस कितना रहने वाला है, 3 राउंड्स होता है और एक स्पॉट राउंड होता है। अब आपको मैं बोलूँगा, अब ये चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए जुड़ जाइएगा क्योंकि एक अच्छा कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला, देखा मैं सैटरडे पोस्ट किया था, GGSIPU दिल्ली का एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुका है। इसी वजह से पे कौन कौन से और से एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई BMS, अप्रैल 17 तक का आपका डेट है, इसको जरूर से फिल कर लीजिएगा। 17 तारीख को ये रिलीज हो रहा है, तो वीडियो तुरंत देखने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा। NPAT एग्जाम May 26 लास्ट डेट है आपका। बिट साइड ये अप्रैल 20 से मई 2 तक का आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। VIT EEE 28 अप्रैल इज द लास्ट डेट जो कि आपको फिल करना है। और एनसेट का लिटरली बोलूं, एनसेट भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अब इस एनसेट एग्जाम से आप न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते हो। अब जब मैं इस कॉलेज के बारे में रिसर्च करा था ना, इनके 11 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही इमर्जेंट जैसे कंपनी में इंटर्नशिप लिया है, और साथ ही साथ 6 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही अपने GSOC इंटर्नशिप क्रैक किया है, जिसका मैक्सिमम स्टाइपेंड अप टू 2.5 lakhs है, विच इज ह्यूमंगस। अब एनसेट को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इससे आपको एडमिशन मिलता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आप लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो कि 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम इन CS इन AI आपको दिलवाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि आपको रियल लाइफ एक्सपोजर, रियल लाइफ स्किल सिखाता है। इनके जो मेंटर्स है ना, इनके जो टीचर्स है, वो खुद एक टॉप कंपनीज के, जैसे गोल्डमैन सैच हो गया, क्रेड हो गया, इसरो हो गया, और काफी सारे टॉप कंपनीज के जो एक्स टेक होते हैं ना, इन सारे कंपनी
कंपनीज के जो एक्स टेक होते हैं वो यहाँ के मेंटर है, वो आपको यहाँ पे आके सिखाते हैं कि रियल लाइफ में कौन सा स्किल चाहिए रहता है, रियल लाइफ आपको स्किल सिखाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा मेंटरशिप मिलता है। और इसी कारण से इनका 93% स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स क्रैक करते हैं। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि फेक है, इनके जो ऑडिटर हैं उन्होंने सिक्योर किया, जो IIM अहमदाबाद के भी ऑडिटर है उन्होंने वेरीफाई किया ये फैक्ट को। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा आपको कॉलेज मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा बीटेक प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। अब इसका डिमांड एक्चुअली इतना ज़्यादा था ना कि दिल्ली, पुणे, बैंगलोर ये 3 कैंपस तो ऑलरेडी है, अब ये हैदराबाद में भी आ गए हैं आप लोग के लिए, ताकि आप एक्चुअली लर्न कर सको AI को, टेक सीख सको। इनका एक ही मोटो रहता है कि आप लोग डे 1 से लर्न बाय डूइंग, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल नॉलेज देगा, आपको रियल लाइफ एक्सपोजर और सारा चीज देगा। तो अगर आपको एनसेट एग्जाम देना है, न्यूटन स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल के रखा है ताकि आप लोग न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सको, अप्लाई कर सको। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं एवरीवन दोज हु आर वाचिंग दिस। काफी सारे कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो काफी सारे कॉलेजेस है उससे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है ये न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लिटरली इज वन ऑफ द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा है, जरूर जाके अप्लाई करना, इसका जल्दी जाके अप्लाई करो कि बहुत जल्दी इसका एडमिशन भी क्लोज होने वाला है। अब जैसे मैंने कहा DUCSAS का कब एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, जैसे आप देख सकते हो 7 से 15 जून तक आपका DUCSAS पोर्टल ओपन हो जाएगा। मतलब आप एग्जाम के बाद आप ऑटोमेटिकली आपको फिल करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म, तब जाके आप एडमिशन ले सको। अब मैंने अपना यहाँ पे फोटो इसलिए लगाया है ताकि आप लोग इंस्पायर हो सके SRCC आने के लिए, टॉप कॉलेज जैसा कि हिंदू, हंसराज, LSR, मिरांडा, ये सारे टॉप कॉलेज में आने के लिए। और कमेंट कर दो यार आई कैन एंड आई विल, बिकॉज जब ये कमेंट करते हो ना तो खुद को मैनिफेस्ट करते हो कि आप कर सकते हो, एक अच्छा कॉलेज जा सकते हो। खुद जब आप कॉलेज में चल जाओगे ना तब आप एक कमेंट में आके देखना कि मैंने एक कमेंट किया था और आज मेरा कितना अच्छा कॉलेज है। तो भाई जरूर जाके कमेंट करो, ये अपने मुझे ले लेनी, अपने लिए कमेंट करो। ये एक नोटिफिकेशन आया था जिसकी वजह से CUT लागू हो गया था, बट मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहला चीज़ तो ये वेबसाइट आप लोग को हमेशा से चेकआउट करते रहना चाहिए। अभी के टाइम पे CUT का प्रिपरेशन कर रहा हो तो इसलिए मैंने CUT NTA कर रखा है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन रहेगा तो ये पोर्टल आपको, ये वेबसाइट आपको तुरंत चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सारा नोटिफिकेशन आपको एक साथ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाओगे तो वहाँ पे तो मैं सब चीज़ पोस्ट करते ही रहता हूँ। अब यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, बट यहाँ पे मेन चीज़ है क्या है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ तो ये कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी तक पूरा रेडी करके रखना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आता है कि आपको क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 10 का मार्कशीट। अब ये दोनों को मैं पहले से इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका और आपके पापा का नाम का भी जरा सा भी डिस्टेंस है, मतलब स्पेलिंग एरर है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको मौका भी नहीं देगा, आपका सुनवाई भी नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आपके पास क्लास 10 का मार्कशीट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट है, अभी जाके आप लोग रेक्टिफाई कर लो स्पेलिंग एरर, क्योंकि स्पेलिंग एरर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लास 12 का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ओरिजिनल मार्कशीट यहां लगता है। हाँ, अगेन आपके पास अगर फिजिकल हैंड कॉपी नहीं रहता तो आप डिजी लॉकर जो होता है उससे आप अपलोड कर सकोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल पे, उससे आप अपलोड करोगे तो ओरिजिनल ही माना जाएगा। जब आपका ओरिजिनल आ जाता है ना तो कॉलेज में जाके आपको फिजिकली सबमिट करना पड़ता है, फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आप कर सकते हो। फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जितना भी रहेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर से इशू करवा लेना क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। अब आपको मैं SC ST जो भी मैं मेजर कहने वाला था कि भाई SC ST की क्या किस लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, OBC के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने डेट रखा हुआ है यहाँ नीचे। आपको पहले बता देता हूँ कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप OBC दे रहे हो, OBC का यहाँ पे 31 मार्च 2026 के बाद इशू होना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप अभी से अप्लाई कर दो। लास्ट मोमेंट में अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आपका इशू नहीं होता है और इसका वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी से अप्लाई कर लेना, 31 मार्च 2026 के बाद इशू होना चाहिए। और EWS का भी यही है, 31 मार्च 2026 के बाद इशू होना चाहिए। अब SC ST का ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको 31 मार्च को इशू होने वाला चाहिए, सिर्फ OBC और EWS का। अब एक चीज़ जो बताऊँ आपको, एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है, किस तरीके से प्रोसेस होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। मैं 2022 का इसलिए रखा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है DUCSAS पोर्टल में, फिर उसके बाद प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई प्रेफरेंस लिस्ट भरो। देखो सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर लोग ना लिटरली अपना बेचना चालू कर देते हैं, पैनिकिंग क्रिएट करना चाहते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल आराम से प्रोवाइड करूंगा। तो भाई आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना है, आपको सारा चीज़ फ्री में मिलेगा। लास्ट ईयर भी दिया था, उससे पहले भी दिया था, 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ भाई,
1000 एडमिशन सिर्फ एसआरसीसी में करवाया, ऐसे नहीं। तो भाई मेरे सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हर एक कॉलेज से मुझे इन्विटेशन आता है एज अ गेस्ट स्पीकर, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट को इन डेप्थ हेल्प करता हूँ। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप एक सही चैनल को फॉलो करो, दैट इज माई चैनल। एंड ओबीसी सर्टिफिकेट आपको सिंपली जो लेयर है, क्रीमी लेयर आपका आना चाहिए यहाँ पे, जो ऑलरेडी वेबसाइट में दिया हुआ है। आपका जो कास्ट है वो दिखना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स। अपना फोटो जो है रीसेंट क्लिक करवाना, बचपन का मत दे देना, क्योंकि फोटोग्राफ का भी ऑलरेडी एक इशू आ चुका था जो सीयूटी ने रिलीज किया था अपना ऑफिशियल पोर्टल पे। तो ये आपका एलिजिबिलिटी पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कह चुका है। एलोकेशन ऑफ कम एडमिशन, एक चीज मैं बोलूंगा, जब आप एडमिशन फॉर्म भर दोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो बार बार आपको चेक करना पड़ता है अपना पोर्टल और ईमेल भी, क्योंकि बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज जब आती है तो ईमेल कर देता है डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको, और पोर्टल में भी अपडेट हो जाता है कि आपको एक डिस्क्रिपेंसी है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के ऐसे रिलैक्स नहीं रह सकते। दूसरा आता है कि भाई आपका किसे प्रेफरेंस लिस्ट रहेगा। ये जो मैंने ये ना इनर पोर्टल था, मतलब अंदर का पोर्टल से मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाला था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ पे एक्चुअली में ये भरते हैं, कौन सा दिल्ली श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का कौन सा प्रेफरेंस लिस्ट है। प्रेफरेंसेस काउंट क्या है, मतलब पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक कॉलेज का और पर्टिकुलर कोर्स का सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस लिस्ट कौन सा है, प्रेफरेंस काउंट कौन सा है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने निकाल के रखा था, तो आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके बाद आपको मैं बस ये बोलूँगा कि रिजेक्शन किस लिए होता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आई होप को पूरा आपको समझ आ गया हो पूरा प्रोसेस। बट रिजेक्शन किस लिए होता है, सबसे पहला चीज़ आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि भाई भैया मैंने इंग्लिश ही नहीं लिया था। अगर आप इंग्लिश नहीं लोगे या फिर मैथ्स और अकाउंट्स नहीं लोगे, इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं लोगे, तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगेन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट काफ़ी लोगों ने लिया है, तो उससे लेने से क्या होगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली कौन कौन से एलिजिबल कोर्सेज है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग जीएटी जो है वो दे कि ना दे, कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, अगर आप प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने कहा मैथ्स और अकाउंट्स प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, वही फुलफिल नहीं करते हो तो आप नहीं कर पाओगे। अब सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया, अगर आपने सीयूटी में मैथ्स दिया है बट क्लास 12 में आपका मैथ्स नहीं है, तो आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा, मैथ्स का मार्क्स नहीं माना जाएगा इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरा, इनवैलिड सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी 31 मार्च 2026 के बाद का इशू करोगे, बाद का सबमिट करोगे, या फिर आप कोई इनवैलिड ही सर्टिफिकेट इशू कर दोगे, तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब फेलियर टू रिस्पॉन्ड करी, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि आपको ईमेल में आता है, पोर्टल में आता है, तो भैया आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि भाई आपको पूरा ये ध्यान से ये पढ़ना है। ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है कहाँ मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, पूरा बुलेटिन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने रखा है, ताकि आप लोग सही डिसीजन ले सको। दूसरा चीज़ ये, और काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। अब आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली बता दूं कि मैं काफ़ी सारे जो कॉलेजेस है उसका जब एडमिशन का जो डेट है, एडमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहता हूं, ताकि आप लोग को डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सको। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा। दूसरा चीज़ ये कि मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आने वाला हूं, जहाँ पे आपको सारा हर एक सब्जेक्ट का फ्री मॉक प्रोवाइड करूंगा। चाहे वो अकाउंट्स का ऑलरेडी वीडियो डल चुका है, तो अकाउंट्स का आप जाकर टेलीग्राम में देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का मैंने पूरा डिटेल का आपको डाल के रखा है एमसीक्यू, ताकि आप लोग वो सॉल्व कर सको। और तीसरा चीज़ ये कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ, ताकि आप लोग का सीए के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, स्किल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, रिलैक्स रहना है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ संभाल लूँगा। अब ये चीज़ क्लियरली आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि मेहनत के अलावा आपके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर आपको टॉप कॉलेज में आना है था, जैसे हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिरांडा, ये सारे टॉप कॉलेज में आना है ना, यू हैव टू गिव दैट 1% एक्स्ट्रा विच अदर्स आर नॉट गिविंग। मेरे को मतलब मैं सीरियस से बोलता हूँ, अगर आपको सिंपली पास करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सिर्फ एडमिशन चाहिए भाई। अगर आप 1000 में से 600-700 भी ला दोगे ना, आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, कोई भी लिटरली कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आपको एसआरसीसी आना है, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिरांडा, ये सारे टॉप कॉलेज में आना है ना, यू हैव टू गिव दैट 1% एक्स्ट्रा विच अदर्स आर नॉट गिविंग। सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप कितना एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे वही डिफरेंस लेके आएगा। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप मेहनत करो। और दिल से बोलता हूं यार, आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है कि आप लोग वो करोगे, मेहनत कर सकते हो। प्लीज जस्ट डू इट, इवन इफ देयर इज 1% चांस ना, फाइट फॉर दैट 1%। भाई जिस दिन विराट कोहली खड़ा था ना लास्ट में, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, विन प्रेडिक्शन देख लेना, इन बिटवीन द पाकिस्तान एंड दैट वर्ल्ड कप का जो कप है, वर्ल्ड कप पाकिस्तान और वर्ल्ड कप का जो बीच में सबसे बड़ा दीवार खड़ा था ना, वो विराट कोहली था। अगेन एवरीथिंग वाज अगेंस्ट हिम, येट ही डिडंट गिव अप, ही वाज स्टैंडिंग टॉल। तो भाई आपको सोच लेना है कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, तो एक्चुअली बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और काफी सारे वीडियो लेके आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।